बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुश आबाद होंगे, इससे मुस्कुराते होंगे। आज मैं आपके साथ अमेजिंग से डिलीशियस से जूसी से बहुत ज़्यादा झटपट वे में आसानी से बन जाने वाले मज़ेदार से चिकन गोला कबाब बनाने की रेसिपी दूंगी। आप इस रेसिपी का एंड तक लाजमी से देखिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। आज मैं आपको बताऊंगी बिना टूटे, बिना क्रैक लगे, बिना जो है वो बिखरे हुए कितने अमेजिंग से जूसी से डिलीशियस से जो है वो गोला कबाब बन के रेडी होते हैं। कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ जो है वो ये रेसिपी दूंगी, तो आपने रेसिपी को जो है वो अंत तक लाजमी से देखना है। बिना चने का आटा ऐड किए, बिना जो है वो मैदा ऐड किए, बिना जो है वो बेसन को भुने हुए अमेजिंग से, बिना क्रैक लगे अमेजिंग से जूसी से जो है वो मैं आज आपको गोला कबाब बनाने की रेसिपी दूंगी। सेम जो है वो जहाँ पर हमने रेस्टोरेंट वगैरह पे खाए होते हैं ना, सेम उसी स्टाइल से, उसी फ्लेवर से मैं आपको जो है वो आज गोला कबाब बनाने की रेसिपी दूंगी। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पे जो है वो गोला कबाब बनाने के लिए कुछ यहाँ पर तकरीबन भी जो है वो 2 अदद प्याज ले लेनी है। यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्चें ले लेनी है। यानी कि ये कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिसे हमने चॉप कर लेना है दरदरा फॉर्म में, ज़्यादा लिक्विड यानी कि पेस्ट नहीं बनाना है। तो हमारा ये दरदरा सा पेस्ट बन के रेडी हो चुका हुआ है। तो इसी पेस्ट के अंदर यानी कि इसी सब्जियों के अंदर हमने यहाँ पर तकरीबन भी जो है वो 500 ग्राम के करीब यहाँ पे हमने चिकन ले ली हुई है, बोनलेस चिकन लिए। इसे भी हम अच्छा सा जो है वो ग्राइंड कर लेंगे और बिल्कुल जो है वो पेस्ट जैसा बना लेंगे, यानी कि बिल्कुल अच्छा सा जो है वो हमने इसका अच्छा सा बैटर बना के रेडी कर लेना है कबाब का। तो हमने यहाँ पर ये बैटर तैयार कर लिया हुआ है मिक्सचर। इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, 1 टीस्पून यहाँ पे हम कुटी हुई काली मिर्चें ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देना है। यहाँ पर हमें तकरीबन भी जो है वो 1 टेबल स्पून भर के लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। अगर आप कुटी हुई ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 1 टीस्पून भुना कोटा ज़ीरा ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून यहाँ पर हम लास्ट में गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। तमाम चीज़ों को अच्छा सा जो है वो हम मिक्स करेंगे। लास्ट में हम इसके अंदर नमक भी साथ ही ऐड कर देंगे। अच्छा सा मिक्स करने के लिए दोबारा से इसका पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे। तो पेस्ट हमारा बन के रेडी हो चुका हुआ है। इसका हम अच्छे से जो है वो कबाब बना के रेडी कर लेंगे। सेम हमने जो है वो जिस तरह से हम रेशमी कबाब वगैरह बना के रेडी करते हैं ना, तो हम उसी तरह का जो है वो कबाब बना के रेडी करेंगे, लेकिन छोटे छोटे। तो लास्ट में हम मेन जो इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे ना, जिससे हमारे कबाब टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं, जूसी से बन के रेडी होंगे। तो यहाँ पर उसके लिए हमने यहाँ पर तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के यहाँ पर हमने कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया है। कॉर्न स्टार्च वगैरह जो भी आप कहें तो वो ऐड कर सकते हैं। इससे आपके बाइंडिंग जो है वो कबाब की बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो हमारे कबाब का बैटर यानी कि मिक्सचर बन के रेडी हो चुका हुआ है। इस मिक्सचर को हम जो है वो अब कबाब बना लेंगे। तो दोनों हाथों को हमने तेल से अच्छे से ग्रीस कर लिया हुआ है। थोड़ा थोड़ा बैटर लेंगे जितना हमारा मुट्ठी जैसे बन जाए। देख सकते हैं जितना हमारा मुट्ठी में बैटर आएगा ना, सेम उतना ही हमने बैटर लेना है। और किसी भी स्क्यूअर, किसी भी जो है वो शास्लिक स्टिक में इस तरह से आप जो है वो इसे अच्छा सा बना के रेडी कर सकते हैं। और याद रखिएगा सिर्फ मुट्ठी का जितना बैटर लेंगे, ज़्यादा बैटर नहीं लेंगे, क्योंकि हमने गोला कबाब जो है ना वो मुट्ठी के जितने ही बना के रेडी करने होते हैं। क्योंकि ये 1 बाइट रेसिपी होती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने बाइट में इसे लें, लेकिन ये 1 बाइट रेसिपी होती है। तो इससे आप सिर्फ मुट्ठी का ही जो है वो मेजर किया करें। जितनी मुट्ठी में आपका बैटर आ जाए तो उतनी हिसाब से आप जो है ये बना के गोला कबाब रेडी करेंगे। देख सकते हैं आप किसी भी पेंसिल में भी आप जो है वो बना के इसे शेप दे सकते हैं। मैंने जो है वो इसे शास्लिक स्टिक में या किसी भी स्क्यूअर वगैरह में भी आप इसे शेप दे सकते हैं। देख सकते हैं आप हमारे अमेजिंग से गोला कबाब बन के रेडी हो चुके हुए हैं, यानी कि मैंने शेप दे ली हुई है इसे हमने फ्राई करने के लिए। तो देख सकते हैं आप दोनों तरफ से कितनी अच्छी सी जो है वो शेप आ चुकी हुई है। और तमाम कबाब हमने एक ही जो है वो बैटर के बना के रेडी करने, यानी कि सेम जो है वो एक ही साइज़ के होने चाहिए। तो आपके अमेजिंग से गोला कबाब बन के रेडी होंगे। तो मैं एक एक करके तमाम गोला कबाब इसी तरह से बना के रेडी कर लूँगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी किसी भी पार्ट पे अच्छी लग रही है ना, तो आप एक काम करें, जल्दी से जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को जो है वो लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा मेरी रेसिपी किस सिटी से देखते हैं और आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। देख सकते हैं आप एक एक करके हमने तमाम कबाब बना के रेडी कर लिए हैं। जब हमारे तमाम कबाब बन के रेडी हो जाएंगे ना, तो एक एक करके इन्हें हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे।
और हमने ज़्यादा देर रेस्ट नहीं दिया था इसे। अगर आप रेस्ट देना चाह रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, रेस्ट दे सकते हैं। तकरीबन भी ऐसा रेस्ट दे सकते हैं कि आप आज आपने बना के रेडी किए, कल आपने जो है वो किसी दावत वगैरह में बना के रेडी करने, या कल ऐसे ही अपने खाने वगैरह में बिरयानी के साथ कबाब वगैरह बनाने हैं तो आप इसे बना के रेडी कर सकते हैं एक दिन पहले, और उसके बाद अगले दिन फ्राई कर सकते हैं। अमेजिंग सा फ्लेवर आएगा। लेकिन मैंने इसे तकरीबन भी आधे से पौने घंटे में ही बना के और साथ ही साथ जो है वो इसे मैंने फ्राई कर लिया था। तो देख सकते हैं आप, एक एक करके हम तमाम जो है वो कबाब एक साथ भी फ्राई कर सकते हैं। ये टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं। जो मेरा पैन है ना वो नॉन स्टिकी पैन है। नॉन स्टिकी पैन में ऑलरेडी जो है वो कम तेल ही ऐड किया जाता है और आपकी अमेजिंग सी डिशेस बन के रेडी हो जाती हैं। लेकिन अगर आपके पास सिंपल आम वाला कोई भी सिल्वर वगैरह का जो है वो पैन हो तो आप उसमें बना के रेडी करें तो तेल आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं और तमाम जो है वो कबाब एक साथ भी उसमें भी फ्राई करके रेडी कर सकते हैं, क्योंकि ये टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमने इसके अंदर जो है वो कॉर्नफ्लावर वगैरह ऐड किया। तो एक एक करके लटते पलटते तकरीबन भी जो है वो मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के हमने इसे तकरीबन भी जो है वो 7 से 8 मिनट के दौरान इसे अच्छा सा फ्राई कर लिया। क्योंकि जो है वो चिकन के कबाब जल्दी से जो है वो कुक हो जाते हैं, लेकिन हमने इसे अंदर तक कुक करना था तो इसलिए हमने 7 से 8 मिनट के दौरान इसे अच्छा सा हमारे अमेजिंग से जो है वो गोला कबाब अच्छे से फ्राई हो चुके थे, अंदर तक भी अच्छे से जो है वो डन हो चुके थे, फुल कुक हो चुके थे। देख सकते हैं आप, मैं इसे अलटते पलटते चारों तरफ से अच्छा सा कुक करूँगी, क्योंकि मुझे थोड़े बहुत भी कच्चे कबाब जो है ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कुछ लोग होते हैं सिर्फ 2 तरफ से फ्राई करते हैं और तीसरी और चौथी तरफ से बिल्कुल भी नहीं करते, लेकिन मैं चारों तरफ से अच्छे से करती हूँ, क्योंकि सब तरफ चिकन अच्छे से कुक होनी चाहिए ना, तभी हमारे कबाब अच्छे से जूसी से बन के रेडी होते हैं। थोड़ा सा डार्क सा भले कलर आ जाए, लेकिन जो है वो कबाब अच्छे से फुल डन हो चुके हुए हों। तो मेरे तमाम कबाब अच्छे से डन हो चुके हुए थे, जूसी से बन के रेडी हुए थे। यकीन करें बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा फ्लेवर आ रहा था। मैंने इसको कोई भी जो है वो चारकोल का कोई भी जो है इसके अंदर मैंने फ्लेवर नहीं दिया, धुआं वगैरह कोई भी मैंने कोयले का नहीं दिया। उसके अलावा भी ये अमेजिंग से डिलीशियस से बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल से जो है वो ये हमारे चिकन गोला कबाब बन के रेडी हुए थे। आप चाहें ना तो आप मीट, बीफ इसमें भी बना के जो है वो ये गोला कबाब रेडी कर सकते हैं। तो हमारे जो है वो चिकन गोला कबाब बन के रेडी होने वाले हैं। देख सकते हैं आप, इसकी पहचान ये है कि चिकन की जो थोड़ी बहुत चर्बी होती है ना वो इस तरह से ऊपर निकल के आती है, तो इसका मतलब है हमारे जो है वो अंदर से भी अच्छे से टेंडर और जूसी से हमारे कबाब बन के रेडी हो रहे हैं। जो थोड़ी बहुत चिकन में चर्बी वगैरह होती है ना, तो ये इस तरह से निकल के आए तो इसको घबराइएगा मत, ये ख़राब चीज़ नहीं होती। ये अंदर की जो चिकन की अपनी ही जो है वो चर्बी वगैरह होती है ना, वही निकल के आती है। तो देख सकते हैं आप, अमेजिंग से हमारे एक एक करके तमाम जो है वो कबाब बन के एक साथ ही रेडी हो चुके हुए हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। आप चाहें ना तो इसे कबाब वगैरह, रोल पराठा वगैरह में भी ऐड करके जो है वो आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन यकीन करें ये वैसे भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग से फील करवाते हैं और बहुत ज़्यादा डिलीशियस से बन के रेडी होते हैं। देख सकते हैं आप, ये अंदर से कितने फुल अच्छी तरह से डन हो चुके हुए हैं, अच्छे से कुक हो चुके हैं, क्योंकि हमने इसे ज़्यादा टाइम देकर अच्छे से कुक किया है। 7 से 8 मिनट तो मैं कह रही हूँ, शायद मेरे ज़्यादा भी टाइम लग गया था, इसलिए क्योंकि हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के इसे अच्छा सा कुक किया। फुल फ्लेम पे रख के ऐसा होता है कि बाहर से तो कुक हो जाते हैं, अंदर से अच्छे से कुक नहीं हो पाते ज़्यादा, क्योंकि बाहर से कलर तेज़ ज़्यादा डार्क सा आ जाता है ना, तो अंदर से कुक नहीं हो पाते। जब ज़्यादा डार्क सा कलर आ जाता है तो हम इसे उतार लेते हैं, निकाल लेते हैं। लेकिन हमने इसे अंदर से कुक करना है, तो इसलिए हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के तकरीबन भी 10 से 12 मिनट के दौरान अच्छा सा कुक करना है, या इससे ज़्यादा भी टाइम आप दे सकते हैं। आपके फ्लेम पे बात होती है, आपकी फ्लेम कितनी है, कम या ज़्यादा। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने इस रेसिपी को पसंद किया तो प्लीज़ रेसिपी को फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर से शेयर करिएगा। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।